नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले इंफोसिस शेयर के ऊपर। दोस्तों बात की जाए, इंफोसिस एक काफी ही बड़ी मल्टीबैगर कंपनी एंड उसके साथ साथ आईटी सेक्टर की एक काफी ही बड़ी मार्केट लीडर कंपनी। लेकिन दोस्तों बात की जाए, उनके जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए काम में काफी ही ज्यादा बड़ी पॉजिटिव न्यूज सामने निकल के आ चुके। कंपनी को काफी बड़े टारगेट्स मिल चुके। दोस्तों टारगेट्स क्या है, उसके साथ साथ उस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले मैंने बाटा वर्सेस रिलैक्सो के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड किया था। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। दोस्तों पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी के रिटर्न्स का चार्ट पैटर्न देखेंगे एंड उसके बाद में जो न्यूज क्या है, टारगेट्स क्या है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले कंपनी का नाम है इंफोसिस। दोस्तों काफी बड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है। दोस्तों निफ्टी 50 में काफी ही ज्यादा बड़ा वेटेज हमें आईटी कंपनीज का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों देखा जाए, इस कंपनी की प्राइस लगभग 1560 के करीब यहाँ पे हमें ट्रेड करते हुए नजर आए। दोस्तों फ्राइडे के दिन यहाँ पे हमें बस 5.80 रुपीज की यहाँ पे हमें तेजी नजर आई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतना छोटा सा चार्ट पैटर्न का हमें यहाँ पे देख के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे एक महीने का शेयर पैटर्न, तो इस कंपनी ने लगभग हमें एक महीने में 13% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे दिए थे। लेकिन दोस्तों आईटी की कंपनी अभी अगर आप देखोगे, सारे के सारे जो आईटी के स्टॉक्स है उसमें हमें काफी ही ज्यादा बूम नजर आ रहे हैं। सारे के सारे आईटी के स्टॉक्स काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं एंड दोस्तों उसके पीछे का जो मेन रीजन क्या है, वो सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। अगर आप देखोगे कंपनी का जो 6 महीने का चार्ट पैटर्न है, तो इस कंपनी ने लगभग हमें 6 महीने में 21.58% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे दिए थे दोस्तों, बस 6 महीने में। लेकिन दोस्तों ये कंपनी इतनी फास्ट चलने वाली कंपनी नहीं है। लेकिन दोस्तों कंपनी मल्टीबैगर है, लेकिन उसके लिए आपको बस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ता है। अगर आप देखो कंपनी का जो एक साल का चार्ट पैटर्न है, तो इस कंपनी ने लगभग हमें एक साल में लगभग दोस्तों 105% का काफी ही ज्यादा शानदार रिटर्न्स कमा के दे दिया था। दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा भी डीप नजर है, छोटा मोटा डीप है। दोस्तों कंपनी आप देख सकते हो कितना डिसिप्लिनली कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी का बिजनेस एकदम बढ़िया है। आईटी सेक्टर की एक मार्केट लीडर कंपनी है एंड दोस्तों एकदम स्लो चलती है, मतलब स्लो नहीं लेकिन थोड़ी स्लो चलती है, लेकिन दोस्तों एकदम मजबूत है, एकदम हाथी जैसी कंपनी चलती है जैसे लोग। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का जो मेन एडवांटेज है, आपके पैसे डूबने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे 0.01% ही यहाँ पे हमें नजर आते हैं। अगर आप देखोगे इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो इस कंपनी ने 5 साल में लगभग हमारे को 170% का काफी ज्यादा रिटर्न कमा के दे दिया था, बस एक साल में, 5 साल में। अगर आप देखो कंपनी का जो मैक्सिमम रिटर्न, तो इस कंपनी ने हमें काफी ज्यादा शानदार दोस्तों एकदम डिसिप्लिनली, आप यहाँ पे देखो कंपनी का चार्ट पैटर्न कितना ज्यादा जबरदस्त है, एकदम डिसिप्लिनली कंपनी आपको बिजनेस मॉडल एकदम बढ़िया एंड काफी अच्छी तरह से आपको एक कंपनी रिटर्न कमा के दे देती है। लगभग इस कंपनी ने आपको ऑल टाइम लगभग 13,500% का काफी ही ज्यादा बढ़िया रिटर्न कमा के दे दिया था। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दोस्तों अगर देखा जाए, अगर बात करें दोस्तों जो पूरा वर्ल्ड इंडेक्स है, उसमें भी हमें जो वर्ल्ड इंडेक्स में भी हमें काफी अच्छी तेजी नजर आएगा। आप देखो आईटी सेक्टर का जो वर्ल्ड इंडेक्स हो गया, उसके बाद नेस्डैक के बारे में बात करें, नेस्डैक भी अपना लगभग ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। दोस्तों अगर बात करें निफ्टी 50 भी आपने ही ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर चल रही है। लेकिन दोस्तों निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली कोई कंपनी होती है तो वो होती है आईटी सेक्टर। एंड दोस्तों आईटी सेक्टर आप देख रहे होगा, अगर आईटी सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कंपनी के जो ईपीएस होते हैं, हर एक कंपनी के अर्निंग पर शेयर वो काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए, क्योंकि कंपनी का जो चल रहा है दोस्तों वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम चलने के कारण दोस्तों कंपनी का जो एक्सपेंसेस होता है, जो टिकट्स होते हैं, फ्लाइट के टिकट्स होते हो गए, फिर रेंटल जो इनकम्स होते हैं कंपनी के, वो अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं। जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे हमें काफी ही कम होते हुए नजर आए। दोस्तों ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज़ होती है। जो कंपनी के जो टारगेट्स मिल चुके हैं वो हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों तो हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मॉर्गन स्टैनली दोस्तों काफी बड़ी, अगर देखा जाए जो काफी बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है, काफी बड़े बड़े कंपनीज को ब्रोकरेज हाउस, मतलब काफी बड़े बड़े कंपनीज को ये दोस्तों कंपनी टारगेट्स देती है। अगर आप देखोगे जो मॉर्गन स्टैनली फीस इंफोसिस एज अ 14% अपसाइड, इन्होंने 14% कंपनी को अपसाइड रखा है दोस्तों। कब सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस है कंपनी को यहाँ पे 14% इन्होंने अपसाइड रखा है दोस्तों। मुझे लगता है ये कंपनी जरूर अपना 14% अपसाइड कंपनी हमें दिखाने वाली है, क्योंकि कंपनी की जो अगर बात करें 14 डेट को, अगर 14 जुलाई को कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आने वाले, आप सब जानते हो कि मैंने वो न्यूज़ भी कवर कर दी। तो अगर 14 मतलब अगर देखा जाए तो किसी कंपनी का भी Q4 के रिजल्ट खत्म भी नहीं हुए, लेकिन दोस्तों कंपनी के Q1 के रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो गए। दोस्तों इतना ज्यादा कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी काफी ही ज्यादा बढ़िया है। एंड दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया में जो टॉप 25 कंपनी होती है, अगर देखा जाए जिसमें आप वर्क करने के लिए काफी अच्छी कंपनी, तो हमें इस कंपनी का नाम हमें उस लिस्ट में हमेशा ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों 14 जुलाई जो डेट रहने वाली है, वो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनके लिए वो डेट काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों कब कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी आने वाले। दोस्तों सबसे पहले मैं कहता हूं अपने चैनल
लेकिन दोस्तों जो मेन टारगेट्स कितने के दिए, अगर 14% अपसाइड तो उन्होंने बता ही दिया, लेकिन दोस्तों वो क्यों हुआ हम एक बार डिस्कशन कर। इन्वेस्टिंग.com कंपनी ग्लोबल ब्रोकरेज इन्वेस्टिंग.com ये तो न्यू वेबसाइट है दोस्तों। अगर बात करें ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, ये एक मॉर्गन स्टैनली के मतलब काफी बड़ी दोस्तों आपको ब्रोकरेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया गिवन आईटी जायंट इंफोसिस, दोस्तों इंफोसिस एक काफी बड़ी जायंट कंपनी आईटी सेक्टर की, टारगेट ऑफ ₹1800 मतलब 1800 रुपए का इस कंपनी को टारगेट दे दिया अपसाइड ऑफ 14% फ्रॉम जून 30 क्लोजिंग प्राइस ऑफ 1580। दोस्तों कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस के बारे में डिस्कशन करें तो लगभग 1580 कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है। दोस्तों इस कंपनी को लगभग 14% अपने करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे हमें टारगेट मिलते हुए देखने को मिला। अगर आप देख सकते हो वी बिलीव इंफोसिस विल लीड ऑन द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ वर्सेस द पीएस FY22 एंड एक्सपेक्ट द रेस ऑफ रेवेन्यू। दोस्तों रेवेन्यू कंपनी काफी अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों वी एक्सपेक्ट दैट 15.5% रेवेन्यू ग्रोथ इन FY22 एंड वर्सेस गाइडेंस 12.14%। इंफोसिस स्ट्रांग डील मींस द जो कंपनी आप सब जानते हो जो कंपनी काफी बड़ी यहाँ पे हमें जो डील है वो जीतते हुए देखने को मिले। अगर बात की कमेंट्री जो पाइपलाइन हाईलाइट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों, उनका जो कहना है कि आने वाले टाइम में हमें 15% का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर डिस्कशन की जाए कंपनी जो Q1 के रिजल्ट्स आने वाले, तब भी कंपनी के हमें 15% के जो हमें तेजी नजर आ सकती है कंपनी के रेवेन्यूज में। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मैंने कल भी ये टॉपिक कवर किया था, मैंने कल पूरे के पूरे 6 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन, जेफरीज डाउनग्रेड, टेक महिंद्रा एंड टीसीएस। एंड दोस्तों अगर बात की उन्होंने हाई किया किसको, इन्फोसिस को, तो इन्फोसिस को इन्होंने क्या टारगेट दिया जेफरीज ने, वो हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखा जाए इंफोसिस को काफी ज्यादा अच्छा टारगेट मिल चुका है लगभग। दोस्तों अगर बात करें इंफोसिस मेंटेन्स बाय की उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, होल्ड की नहीं बाय की दिए। दोस्तों रेस टारगेट मतलब उनके पहले टारगेट उन्होंने लगभग 1600 के करीब दिए थे एंड अभी उन्होंने अपना टारगेट अपग्रेड करके 1750 कर दिया। दोस्तों इन्होंने लगभग 12% की अपसाइड बताई है। और दोस्तों अगर बात करें इंप्लाइंग पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 12%। दोस्तों कंपनी ये भी कितने ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो सब तो मुझे आपको बिल्कुल भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो छोटी मोटी कंपनी आप इसे बिल्कुल भी पकड़ के नहीं चल सकते। अगर देखोगे 6,68,000 करोड़ कंपनी का काफी ही ज्यादा ह्यूज मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर के टॉप 2 कंपनी में हमें इसका नाम देखने को हमेशा मिल जाता है। अगर आप दोस्तों देखोगे कंपनी के जो स्टॉक पे लगभग 34.6 के करीब है, काफी ही ज्यादा शानदार है। कंपनी के जो करंट प्राइस है लगभग 1568 एंड कंपनी का जो हाईएस्ट प्राइस है लगभग यहाँ पे 1591 एंड कंपनी के लोएस्ट प्राइस लगभग यहाँ पे हमें 752 के करीब यहाँ पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी की बुक वैल्यू 179 एंड कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.72% के करीब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू 5 के करीब है, जो आने वाले टाइम में ग्रो कर सकते हैं। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 27.2% के करीब यहाँ पे हमें नजर आ रही है। दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी को जो खरीदने के फायदे क्या क्या है वो हम एक बार डिस्कशन कर ले। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। उसके साथ साथ कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 3 साल में हमें 25% बढ़ते हुए नजर आई, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। एंड उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी का जो बुराई है, जो कंपनी खरीदने को जो नुकसान होते हैं वो सब भी हमारा डिस्कशन करना मेन काम है। अगर देखो कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग 8.75 टाइम ट्रेड कर रहा है अपनी कंपनी की बुक वैल्यू, तो ये दोस्तों ये कोई बुराई बात मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। हम प्रमोटर ने अपनी 12% प्रमोटर होल्डिंग, इसलिए मतलब कंपनी जो प्रमोटर उनके पास काफी कम होल्डिंग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें मतलब डिसअपॉइंटमेंट करने वाला एक पार्ट है, लेकिन इतना कोई ज्यादा मेजर यहाँ पे हमें वो पार्ट नजर नहीं आता। उसके साथ अगर देखो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है लगभग यहाँ पे 9% ही बढ़ते हुए देखने को मिले ओवर लास्ट 5 ईयर, तो वो भी ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखो अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हो तो दोस्तों आप उसको उस कंपनी के जो टॉप 3 कंपनीज है उनके अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करो, उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना भी काफी ज्यादा बढ़िया मेन काम आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो टॉप 5 में हमें नाम कौन से देखने को मिल जाते हैं, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एल&टी इंफोटेक, वो भी काफी ज्यादा शानदार कंपनी। लेकिन टॉप 3 में अगर आप देखोगे तो टीसीएस 1 नंबर एंड इंफोसिस 2 नंबर पे हमें इस कंपनी का नाम देखने को हमेशा मिल जाता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे कंपनी के सेल्स है वो भी कितने ज्यादा अच्छी से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों अगर देखोगे 2013 में 40,000 करोड़, 2000 अगर देखो 16 में 62,000 करोड़ से 2019 में 82,000 करोड़ एंड 2021 में कंपनी के जो रेवेन्यू है जो हम सेल्स है यहाँ पे हमें 1 लाख करोड़ के करीब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो काफी ही ज्यादा बढ़िया बात होती है। अगर आप देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट है कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, लगभग पहले देखो तो 9,000 करोड़, फिर उसके बाद में 13,000 करोड़, उसके बाद में दोस्तों 15,000 करोड़, उसके बाद क्वार्टर 2020 में लगभग 16,000 करोड़ में, 2021 में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है लगभग यहाँ पे 19,000 करोड़ देखने को मिल रहे। कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर होते हैं, जो ईपीएस होते हैं वो भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। पहले 38.96 अभी 45.42 यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अगर आप देखोगे कंपनी की बैलेंस शीट भी कितनी ज्यादा बढ़िया, लगभग कंपनी के पास पहले 37,000 करोड़ कर दो सरप्लस, फिर 63,000 करोड़ का वापस 63,000 करोड़ कर दो, अभी कंपनी के पास 74,000 करोड़ का काफी ही ज्यादा बढ़िया ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें नजर आ रहा है। अगर देखो बोरिंग तो कंपनी के ऊपर बस 5,500 करोड़ का कर रहा है, जो कंपनी एकदम आसानी से मैनेज कर लेगी, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी काफी ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल है। एंड उसके साथ कितनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी वो सब तो आप देख ही सकते हो।
अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर के पास लगभग दोस्तों 19.82% का स्टेक है। अगर डिस्कस किया जो कंपनी के जो दोस्तों माफ करना कंपनी के प्रमोटर के पास 12.95% स्टेक, एफआईएस के पास लगभग 35 था, अभी लगभग 32% का स्टेक हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, जो काफी ही ज्यादा बढ़िया बात होती है दोस्तों। मेजोरिटी ऑफ स्टेक एफआईएस के पास है। जो अगर दोस्तों बात करें डीआईएस, दोस्तों काफी ज्यादा वेट करते हैं ऐसे बड़े बड़े कंपनी में गिरावट होने के लिए। उनके पास लगभग डीआईएस के पास जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास 23.10% का स्टेक, जो पब्लिक है उनके पास लगभग यहाँ पे 30.22% का स्टेक नजर आ रहा है। दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इंफोसिस के बारे में आपको दोस्तों कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें मैंने आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस शेयर के ऊपर दे दिया। अगर जिसका कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी काफी ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। अगर देखा जाए कंपनी के जो रिजर्व सरप्लस है वो भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। कंपनी के ऊपर जो बोरिंग होती है, जो कंपनी के ऊपर बोरिंग के बारे में डेप्ट या कर्जा मान लो, वो भी कंपनी के ऊपर काफी अच्छा कम है। लेकिन दोस्तों कंपनी आने वाले टाइम में अगर देखा जाए जो मॉर्गन स्टैनली उन्होंने 14% का अपसाइड बताया, अगर देखा जाए दोस्तों जो जेफरीज है उन्होंने लगभग कंपनी को 12% का अपसाइड बताया। तो सारे के सारे कंपनीज को अपना जो टारगेट है वो अपग्रेड कर रहे हैं। दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनी सारे के सारे ग्रो करते हुए ही हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सारे के सारे आईटी स्टॉक काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन दोस्तों कहना चाहूंगा अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी डीप नजर आए, अगर आपको कंपनी दोस्तों अगर बात करें दोस्तों 1510 या 1520 के करीब अगर आपको कभी कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिले, तो आप कंपनी में निवेश कर सकते हो। एंड दोस्तों टारगेट यहाँ पे काफी अपसाइड हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों, लेकिन जरूर कंपनी का जो प्राइस है हमें 2000 जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। एंड ऑफ द वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।